हाँ जी, मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फिर मैंने आपको टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था, फिर क्या पढ़ाया? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया था। वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ाया था बताओ तेजी के साथ। हाँ, वेक्टर का जोड़ना, वेक्टर का तोड़ना, वेक्टर का घटाना और वेक्टर का गुणा। भाग नहीं होता इसका, बातचीत नहीं करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमने सबसे पहले आपको सिखाया था एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जोड़ना। वेक्टर कैसे जुड़ता है तो बताइए तेजी के साथ। वेक्टर का जोड़ना यानी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। वेक्टर के जोड़ने के लिए मैंने आपको समझाया था सबसे पहले पैरेललोग्राम। क्या ले लो? इंपॉर्टेंट ये नहीं है भाई कि पैरेललोग्राम ला हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि लगाना कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ तेजी से, पैरेललोग्राम ला कब लगाओगे? हाँ, जब दो वेक्टर कैसे जुड़े होंगे, हेड टू हेड या फिर बहुत अच्छे, शाबाश, दिल जीत लियो भैया। इतना बोलते हो तो गार्डन गार्डन होता है। और दूसरा ट्रायंगल ला, जानते हो गुड़िया? जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना, उसके जोड़ने के लिए 3 रूल हैं और इन 3 रूलों में से 2 रूल तो ये है। पहले रूल का क्या नाम है राज भाई? पैरेललोग्राम ला। और दूसरे का क्या नाम है? अच्छा, ये तो बात सब जानते हैं। एक और है जिसका क्या नाम है, आज मैं सबसे आपको रूबरू करवा दूंगा पूरा, पॉलीगन लॉ। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर चतुर्भुज का नियम, इसे बोलते हैं त्रिभुज का नियम। तुम क्या नीचे देखने लगी? अरे क्या देख रही हो? स्पेलिंग चेक कर रही थी, गलत है कि सही है? अच्छा, नहीं स्पेलिंग आप घर पे चेक करिए। जब मैं बोलूं तो आपकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए, मेरी तरफ होनी चाहिए, आप इधर उधर देखते हुए नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी, ओके। अब पैरेललोग्राम तो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, नहीं? जब दो वेक्टर, अच्छा वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तीर से। कैसे? मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ये दोनों है। अच्छा, ए का कोई मैग्नीट्यूड हो सकता है, अब मैग्नीट्यूड फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है 10, 5, 4, 6, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बी की वैल्यू, दोनों के बीच का एंगलवा है कितना? थीटा एंगल है। अरे दोनों कैसे सजे हैं जरा बताइए। इसको कहा जाता है हेड और इसको बी हेड कहा जाता है। इसका ये जो दूसरा सिरा, इसको पूंछ कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में बोला जाता है टेल। टेल माने पूंछ। तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं? दोनों की पूंछ बधी है। एक पॉइंट पर कहा कि इसका जो रिजल्टेंट है बताओ, हमने कहा भाई कौन सा नियम लगाया जाए, तो आपका जवाब होगा फटाक से सर जी कि जब कोई दो वेक्टर पूंछ से पूंछ जुड़ा होता है तो अपन क्या लगाते हैं? पैरेललोग्राम ला लगाते हैं। अगर यहीं पर वेक्टर ऐसे जुड़ा होता, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो अब ये इसमें कौन सा रूल लगाओगे? बताओ जल्दी से। ट्रायंगल ला लगेगा, क्योंकि यहां पर इसके हेड में इसका टेल जुड़ा है, इसके सिर में इसकी पूंछ जुड़ी है, तो यहां पर ट्रायंगल ला लगेगा। पैरेललोग्राम ला काम नहीं करेगा। सर काम नहीं, क्यों नहीं करेगा? ये तो सीखेंगे तो पता चलेगा। अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि जब ऐसा कहीं सिचुएशन आ जाए तो आपने को ट्रायंगल ला लगाना है, और पैरेललोग्राम ला ऐसा जुड़ा हो या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक मिनट गुड़िया, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूँ अपनी, तब बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हैं? नहीं, हेड टू हेड जुड़े हैं। अच्छा, ये कैसा जुड़ा हुआ है? और ये हेड से टेल जुड़ा हुआ है। यहां कौन सा नियम लगेगा?
अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा तो ट्रायंगल ला लगाऊंगा। यहाँ क्या लगाओगे? पैरेललोग्राम। क्या लगाओगे? और यहाँ क्या लगाओगे? यहाँ भी पैरेललोग्राम। नहीं आया समझ में? ये तो बात हमें क्लियर होनी चाहिए 100%। हाँ बोलिए तुम्हारा सवाल। करेक्ट करके क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लगा ही सकते हो आप, अगर आपके अंदर उतनी समझदारी है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक तो तरीका है कि स्विच को डायरेक्टली, जब मैं यहाँ पहुँच पा रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ जा पा रहा है, तो मैं डायरेक्टली स्विच को बंद कर दूँ और चालू कर दूँ। एक तो दूसरा तरीका है, नहीं मैं स्विच को ऐसे डायरेक्टली नहीं बंद करूँगा, पहले मैं एक काम करूँगा, लाठी खोज कर लाऊंगा कहीं से, फिर लाठी को कोने में खड़ा हो जाऊंगा, फिर वहीं से पहुँचाऊँगा, थोड़ा सा देखूंगा बंद हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन क्या अपनी अपनी प्रॉब्लम बढ़ाना है या घटाना है? घटाना है। तो जब ऐसा दिखे तो आपको ट्रायंगल ला पढ़िए ना, ट्रायंगल ला तेजी के साथ आंसर बताएगा। आप क्यों अपनी जिंदगी जो है नरक कर रही हैं? आप ट्रायंगल ला में क्यों पैरेललोग्राम घुसेड़ देंगी? दिक्कत हो जाएगा, है ना, परेशानी में आ जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ये सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा, सिचुएशन बताऊंगा कि इसमें देखो पैरेललोग्राम लागू हो सकता है। चलिए, तो क्लियर हुआ ये बात? ट्रायंगल ला कब लगेगा, पैरेललोग्राम ला कब लगेगा, पॉलीगन ला कब लगेगा? जब कभी दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए। अरे भाई, दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को लगा रहे हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा आ जाए तब कौन लगेगा? पॉलीगन ला, बहुभुज नियम। फिर मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पैरेललोग्राम ला जो होता है वो आया कैसे है, तो कहा कि जिन दो वेक्टर को आप जोड़ रहे हो उनकी संगत भुजाओं को मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज पूरा करो। तो आइए समांतर चतुर्भुज पूरा करते। चतुर्भुज का नाम सुने हो ना, तो समांतर चतुर्भुज इसका पूरा कर रहा हूं मैं। इस भुजा के संगत वो वाली भुजा और इस भुजा के संगत ये वाली भुजा में ड्रा कर रहा हूं। बन गया? थोड़ा अच्छा नहीं बनाया अभी ठीक है ना? बन गया यार? अरे ठीक है, हमारी जिंदगी नरक करना चाहता है। अब बताओ, कहते हैं कि जब दो वेक्टर अगर वो टेल से टेल सजे हों तो पहले उनका क्या कंप्लीट करो? समांतर चतुर्भुज पूरा करो। और समांतर चतुर्भुज जब पूरा हो जाए तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर जोड़ दिया है आपने। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, दो वेक्टर ऐसे ड्रा करने से जुड़ जाते हैं क्या? हाँ जुड़ गए, इसका आंसर आ चुका है। सर कहाँ आंसर दिख तो नहीं रहा है। मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो दोनों जुड़ के कितना आएगा, ये बात बताइए आप। दस न्यूटन है और ये कितना है? हाय 10 न्यूटन है और ये कितना है? 5 न्यूटन है। दोनों अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़कर आंसर कितना आएगा ये तो बताना पड़ेगा। राज भाई कैसे बताओगे? अगर मैं इन दोनों का रिजल्ट पूछूं तो कैसे बताओगे? बताओ प्रवीण, तुम कैसे बताओगे? बताओ। पैरेललोग्राम लगा दिया है मैंने, कैसे बताओ रिजल्ट कैसे आएगा? तुम बार बार नीचे क्यों देखने लगती हो गुड़िया? क्या कुछ है उसमें? फिर ऊपर देखो। हाँ बताओ। हाँ, इसका क्या बना लेंगे? विकर्ण खींच देंगे। अच्छा, विकर्ण तो इसमें 3 है, 4 हो सकते हैं, लेकिन मुझे कौन सा विकर्ण खींचना है? ये वाला, ये वाला, ये देख रहे हैं, ये रेड रेड वाला। बोलो, रेड रेड गजरा लगा के ये शाबाश। बैठ जाओ प्रवीण भाई, बैठे हो क्या? ओके बैठ जाओ। ओके, जे रिजल्टेंट बताएगा, जे परिणामी बताएगा। का मतलब सर? अरे कछु नहीं, इसकी लंबाई नापोगे, इस वेक्टर की वैल्यू है, बोलो। इसकी लंबाई नापोगे, इस वेक्टर की वैल्यू होगी। अरे लाले, इसको नाप,
वो इन दोनों के रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, इन दोनों के योग की वैल्यू होगी वो। समझे क्या? मतलब आर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? ए प्लस, बड़ा आसान है भाई, ज्योमेट्रिकली आपको ऐसे कर दिया ना अगर आपने, तो समझो आपका काम है गया। अब मैथमेटिकली कैसे करते उसके लिए तो एक्सप्लेन कर दिया था पिछले ही क्लास में, लेकिन ज्योमेट्रिकली आपको बात समझ में आई क्या? कोई दो वेक्टर अगर वो हेड टू हेड, मान लीजिए एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर है, ऐसे दोनों सजे हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो पहले क्या पूरा करोगे? चतुर्भुज पूरा करोगे। ऐसे दो तो भुजाएं मैंने बनाई है, दो भुजाएं ऐसे खींचोगे, और वो तीसरा वेक्टर जो इसके विकर्ण को दर्शाएगा वही उसका परिणामी होगा। समझ गए? तो अगर इन दोनों वेक्टर का परिणामी आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे? सर उस समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण वेक्टर जो उन दोनों के कॉमन टेल पर उसकी टेल होगी उसका रिजल्टेंट बताएगा। बात समझ में आई? फिर मैंने आपको समझाया था कि इसकी चलो मैथमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपने कर लिया था। इस पर जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए थे और इस पर परपेंडिकुलर नगर निगम से खंबा डलवा दिया था, डलवाया था। फिर यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिखने लगा था, और ये वैल्यू अगर b है तो ये वैल्यू मैंने कहा था ये भी क्या हो जाएगा? ये भी b हो जाएगा। और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। फिर आपने कहा था कि सर अगर ये b है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? b cos। अगर ये b है ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? b sin थीटा। हाँ जी, आप अब देखो तो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, मैं एक पल के लिए इसको मिटाता हूं तब आपको ज्यादा फील होगा। अब दिख रहा समकोण त्रिभुज एकदम क्लियर दिख रहा होगा। और पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय याद करो आप, लगाएंगे तो हाई का स्क्वायर बन हाई का स्क्वायर बराबर हाउ का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? हाई का स्क्वायर हाउ का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर। मैंने सारे प्रोसेस करके आपको दिखाए थे और आंसर आया था r बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, ये रिजल्टेंट निकल कर आया था। आज के बाद जब भी दो वेक्टर जोड़ना और वो दोनों हेड टू हेड अथवा टेल टू टेल जुड़े होंगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल में कहा कि भैया हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है 2 न्यूटन, एक है 2, एक कितना है? मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2 मीटर, और एक है 3 मीटर। ये 3 मीटर है, थोड़ा बड़ा बनाइए इसको, लगना भी तो चाहिए कि ये 3 मीटर है। अरे तीर की लंबाई से ही तो उसका परिमाण बताया जाता है। हमारे पास दो वेक्टर है बाबू, 2 मीटर और 3 मीटर, और दोनों के बीच में सपोज दैट 60 डिग्री का कोण है। बताओ गुड़िया, अगर 2 मीटर और 3 मीटर को जोड़ना होगा तो उत्तर कितना आएगा? मन में तो आना चाहिए आपके कि सर 5 आएगा, परंतु अब वो मन से त्याग दीजिए। आज 2 मीटर और 3 मीटर मिलके 5 मीटर नहीं आएगा। समझ गए? क्या करिए, पहले पैरेललोग्राम ला लगाइए। क्या कहता है पैरेललोग्राम ला? अरे सर क्या कहता है वो तो छोड़ो, परंतु इसका मैग्नीट्यूड तो मैं बता सकता हूँ। बताओ कैसे बताओगे? सर इसका रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू cos 60 का अंडर। नहीं आया समझ में? ओहो, कहाँ से कहाँ आ गए हम। अरे भैया क्या जमाना था, 2 और 3 कह के 5 कह के छुट्टी लेते थे। आज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू cos थीटा का ऐसा करना पड़ेगा। समझ पाए? वेक्टर के लिए तो बस इतना ही कहूंगा। सोचता हूं कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए। हाँ भैया, अरे यार सोचो कितनी खूबसूरत कितनी खुशनुमा जिंदगी थी। कोई हमसे मिलता था 2 और 3 कहता, अपन बोलते थे सीधा 5, क्या मेरा को मच करने का नहीं मन। लेकिन आज अगर कोई तुमसे पूछे
कि 2 और 3 मिला के कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू cos थीटा का अंडर, सामने वाला वही भी यूज हो जाएगा। सब्जी खरीदने गए, भैया 3 किलो आलू देना और 2 किलो गोभी देना, और दोनों को जोड़ दो तो पहला ये बताओ वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर होगा तो कैसे जोड़ोगे? ऐसे। स्केलर है तो कैसे जोड़ोगे? सीधा। वो तो बिल्कुल आसान है, 2 और 3 उसमें कोई संख्या। चलो इसको सॉल्व करो तो 2 और 3 मिलकर 4 प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और एक 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। 12 का आधा कर देंगे 6 आ जाएगा। 9 6 15 4 √19 हैं। 2 और 3 मिलके कितना आ गया? यही मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा था, बचपन से समझा रहा था। जब वेक्टर शुरू किया था तब भी यही बात बता रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है तो यही है। इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसका रूल बहुत अलग है, बहुत जुदा है। इतनी बात पिछली ही क्लास में हो गई थी ना। अब इसके आगे यही है ना, गैप हो जाता है 3-4 दिन का, तो फ्लो पकड़ाने में। अभी मैं डायरेक्टली जो बात बताना आज है ना वो बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा बाबू, है ना। अभी आपको एकदम समझ में आएगा पूरा भरपूर चीज। तो ठीक है, इस फिगर को बिगाड़ते नहीं है ना, इस फिगर को रहने देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका कुछ स्पेशल केस है। कौन सा केस है? क्या हुआ राज? तबीयत खराब हो रहा है क्या? यार आप लोगों की दशा देख के मुझे आप पर दया आती है, सही बता रहे हैं। आप लोग अगर इस तरह के इस लेवल की पढ़ाई और इस लेवल का मेहनत करेंगे तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सफल नहीं होंगे बाबू, जीवन में कभी नहीं होंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा वो, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हमने कंटेंट तैयार कर दिया है इसमें भी हमारा बहुत मेहनत लगा है। अब वो क्या लगता है, एक दिन में ब्रह्मा जी आए, कहे बोलो बस तुम क्या मांगते हो? हमने कहा होगा बस फिजिक्स की कृपा कर दो, और उन्होंने कहा होगा तथास्तु, अब तुम्हें फिजिक्स। ना 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 ना, आपको एक कहानी बता देते हैं, मजा मत लीजिएगा मेरा, लेकिन किसी से कहिएगा भी मत। मैं जब छोटा था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, हाँ रिकॉर्ड होने दो, उसको मैं काट दूंगा ना, वो सब मेरे हाथ में है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब की बात है, मुझे कुछ नहीं आता था। हालांकि मैं कंपटीशन बीट करके गया था, लेकिन आता कुछ नहीं था, अपने सब्जेक्ट की जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ प्रवीण? हाँ एक चाटा नहीं वो नहीं बात है, अरे वो तो अलग बात है। तो मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो एक बड़े अंकल जी आए। अंकल जी मतलब अपने ड्राइवर को भेजे थे, उनके यहाँ गुड़िया रहती थी, पढ़ती थी 11वीं में। तो उन्होंने कहा कि जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज है, अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे, उन्हें ढूंढ कर लाओ। थोड़ा पढ़ाना था, कोचिंग वगैरह मतलब। तो ड्राइवर आया, लॉज के सामने गाड़ी को खड़ा किया और अंदर आया। मैं बिल्कुल बनियान में घूम रहा था। हम लॉज में तो ऐसे ही रहते हैं, लड़के सब रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता था। गमछा लपेट के घूम रहा था मैं पूरे ग्राउंड में। वो आया, हमने कहा बताइए भैया क्या बात है? तो एक चिट्ठी लेकर आया था, उस चिट्ठी में अंग्रेजी में सब कुछ लिखा था। अंग्रेजी तो मुझे आती ही थी, तब तक मैं अंग्रेजी सीख चुका था। तो अंग्रेजी में लिख कर आया, तो उसमें लिखा था अ फिजिक्स टीचर रिक्वायर्ड हु कैन सॉल्व कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ फिजिक्स। मतलब एक फिजिक्स टीचर की ज़रूरत है जो कंपटीशन के लेवल को पढ़ा सके।
अब वो चिट्ठी मैंने देखा, मैंने कहा हम पढ़ाएंगे, और बताओ बिल्कुल मस्ती भाव में। वो आदमी ड्राइवर मुझे देखा, तुम पढ़ाओगे? वो थोड़ा सा शंका में आया, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं यहाँ जिस लॉज में आया हूँ यहाँ सारे इंजीनियर पढ़ते हैं, तो उसे लगा हो सकता है लड़का दमदार हो। तो हमने तो कह तो दिया था भाव में कि चलो हम पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठे गए, घर पे पहुँचे। जब मैं पढ़ाना तभी से शुरू किया, तो मैं गया। किस्मत कभी कभी होती है खराब, उस दिन मेरी खराब, मेरी वाट लग गई थी। और वो 11वीं का आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा था लेकिन वो मुझे अच्छे से आता नहीं था। सिंपल हार्मोनिक मोशन मुझे अच्छे से नहीं आता था। अच्छा, कमाल की बात है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी को नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में तो घास काटा जाता है। अच्छा, एक टीचर वो उनको नहीं पढ़ाते, उनके टीचर ने उन्हें नहीं पढ़ाया, उनके टीचर ने उन्हें नहीं पढ़ाया, इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन साफ हो जाता है सबका लगभग। अब किस्मत देखो, वो गुड़िया, मैं पहुंचा, नमस्ते नमस्ते हुआ, उसके बाद वो पहला सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही लेकर आई। मेरे को तो चक्कर आने लगा। मैंने कहा वहां तो बड़े स्टाइल में बोलते थे हम पढ़ाएंगे, अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक इक्वेशन आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का y बराबर kx करता था, उनसे थोड़ा बहुत इधर करता था, आता तो था नहीं, आंसर तक तो पहुंचता नहीं था। अच्छा, फिर दूसरा सवाल, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन था। मतलब वो प्रॉब्लम की ढेर लगाए बैठी थी भाई साहब, पढ़ने में अच्छी बढ़िया थी, और लेवल सिंपल हार्मोनिक मोशन सीधा। अरे कुछ दूसरा पूछती तो मैं कुछ कोशिश भी करता। भाई साहब उस दिन मैं जिस तरह से जान बचाकर वहां से आया, किसी तरह से, मैंने कहा भैया माफ कर दो। अब मैं किसी से कुछ बोला नहीं, घर में रूम में गया सोया। उसके बाद शाम को फोन आता है फिर से पूछ के यहाँ से, सर आप कल कब आएंगे? मैंने कहा आना है। मैंने कहा कैसा लगा गुड़िया को? तो उसकी मम्मी फोन की थी, कह रही थी कि बता रही थी कि सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक ही फार्मूले से सारे सवाल कर देते हैं। अब तो भाई साहब मैंने कहा हाँ मैडम वो ऐसा ही है, अपना तो ऐसा ही है, एक ही अपन चाहते ही है कि एक ही फार्मूले से पूरा फिजिक्स लग जाए, क्योंकि आता ही एक था। फिर मैं अगले दिन पढ़ के गया, है ना, फिर मैंने उसको पढ़ के खूब पढ़ाया। तब मैंने उसने ऐसे जो सवाल पूछे ना, मैंने इस नोट्स में लिख दिए, बहुत सारे सवाल उसने पूछे जो इस नोट्स में हैं। अभी मैं स्पेशल केस पढ़ाऊंगा ना, उसका सवाल है ये, उसके मन का सवाल था। तो आपको लगता है कि एक के दिन में सब कुछ इतना व्यवस्थित, इतना पैटर्न जो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ये सारी व्यवस्थित एक के दिन में नहीं हुआ भाई, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई ताकि आप भी समझे कोई एक दिन में महान नहीं हो जाता, एक दिन में कोई तेजू खां नहीं हो जाता, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाओगे। ठीक है, हाँ भैया। तो अब इसका स्पेशल केस है, मैंने अपने लाज वालों को जब बताया ये बात, तो स्पेशल केस में क्या है बाबू, यदि पहला केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या बोला, 0 नहीं 0, क्या बोलेंगे क्या होगा, r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, नहीं 2ab cos 0। हाँ भैया 0 नहीं 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए तेजी से, a स्क्वायर प्लस, अच्छा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2ab इंटू 1, और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा, बताओ, ये कुछ कहीं कहीं देखा था लग रहा है। हाँ भैया, r बराबर ये हो जाएगा a प्लस बी का, और कोई चीज होल स्क्वायर हो और उस पर अंडर रूट हो तो हट जाता,
समझ रहे हैं? बोलो बोलो ना, बोलते नहीं हो तुम लोग। भाई साहब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, ये स्टेटमेंट देखने में छोटा लग रहा भैया, लेकिन मैं इतना इसका इस्तेमाल करूंगा, घनघोर इस्तेमाल करूंगा तब तो ठीक है, लेकिन इसका इतना इस्तेमाल होगा, घनघोर इस्तेमाल होगा कि भैया ये कोने में बैठ के रोएगा, छोड़ दो मुझे। बहुत इस्तेमाल होने वाला है बाबू फिजिक्स में, बेसिकली कूलाम लॉ में। कोई दो वेक्टर रहेगा। अच्छा 0 डिग्री का मतलब क्या है? एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल है, थोड़ा और कम करिए, थोड़ा और कम करिए। अरे भैया उसी पर लेट जाइए। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? हाँ क्या हुआ? मैं सब समझ रहा हूँ। जो आप कर रहे हैं ना वही कर करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ओके, तो भैया अगर कोई दो वेक्टर 0 डिग्री पर सजा होगा तो अपन उसमें वेक्टर रूल लगाने की जरूरत, देखो ना, सीधा a प्लस बी खट्ट से जोड़ दो। अगर दोनों के बीच का कोण क्या हो जाए, नहीं आया समझ में? तो कल की डेट में आपसे मिले, कोई कहता कि भैया देखो F बराबर 3 न्यूटन है और F2 बराबर कितना है, चलो 10 न्यूटन है। एक काम करो, दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री है, तो चलो इसका जो रिजल्टेंट बताओ। अबे कुछ गरीब आदमी सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो करने की जरूरत काय को इतना मच करता है? इधर देखना, सीधा बोल 3 प्लस, क्यों? क्योंकि तुम एक ही डायरेक्शन में हो, तुम दोनों के बीच का कोण 0 है, तो एक ही डायरेक्शन में आने वाले वेक्टर को ढंग से कैसे जोड़ेंगे? स्केलर की तरह। मानो तुम वेक्टर नहीं क्या हो गए हो, नहीं आया समझ। अब यहीं पर आ जाओ, दूसरा केस। गुड़िया कुछ पल्ले पड़ रहा है, उड़ तो नहीं रहा? डर है भैया हमें। नहीं बाबू सच बताऊं, ये पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो। अच्छा यदि क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू यदि 180, 180 नहीं यार 180, क्या बोलेंगे? वाह आप लोग मतलब होशियार होते जा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, क्या बोलेंगे? ये जानते हो डायलॉग उसी गुड़िया का है। जब मैं उसको 180 कहता था, नो सर 180, हम कहते अच्छा। 12 में पढ़ाता था भाई, उसके बहुत तगड़े डायलॉग। जब भी कुछ बोलती थी बहुत में मुझे हड़का लेती थी। जब भी कोई ऐसा सवाल जो उसके मन पसंद नहीं होता, नो सर। मुझे भी कभी कभी एक्टिंग करने को सोच जाता था, लेकिन मैं क्या करूं, घर पड़ जाता था, कुछ एक्टिंग कर नहीं पाता था, वरना तो फिर मैं। चलो बताओ 180 की वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a माइनस बी उत्तर में आए, समझ गए क्या? ये दो आपको स्पेशल केस याद रखने हैं, समझ गए क्या? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है जब वो 0 डिग्री पर सजा होगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1 हो सकती है। दो ही वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम में बात बताया मैंने। तो मैक्सिमम वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो सकता है? a प्लस, और मिनिमम कितना हो सकता है? और थीटा की वैल्यू इसके अलावा 1 और -1 के, इसलिए इस दो वेक्टर अगर कोई पर a और b है तो उनका रिजल्टेंट भी इनके और इनके योग के ही बीच में रहे। जैसे कोई हमसे पूछे कि सर 6 और 5 है मेरे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज दैट 5 है, कितना है? और एक वेक्टर क्वांटिटी है 6 है, कितने हैं भैया? 2 वेक्टर है हमारे पास। इसका संभावित रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? देखो अगर मैक्सिमम की बात पूछोगे तो कितना होगा? 11। 6 प्लस सीधा क्या कर दूंगा मैं? 5 कर दूंगा। अच्छा मिनिमम कितना होगा? 6 माइनस 1 होगा ना, यानी कि इसका रिजल्ट 1 और 11 के बीच में वेरी करे।
यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है, हाँ? अरे ओके, क्या कुछ पूछ रहे हो? तब क्या बोल रहे थे? -1? अरे हो सकता है। अच्छा हाँ, नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखो यहाँ होल स्क्वायर है भाई, समझ गए? यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में उसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे अगर मान लो 6 बड़ा हुआ, माइनस में हुआ, तो हम अपना परिणामी इधर मान लेंगे, समझ गए क्या? अभी इस केस में प्लस वाला बड़ा है, तो अपना परिणामी मान लीजिए मैंने इधर माना हुआ है। अगर नेगेटिव आता तो यही चीज किधर मान लेता, मैं इधर मान लेता। अरे अगर प्लस x एक्सिस में आ रहा है और वो प्लस आ रहा है, और यही उत्तर अगर माइनस आता तो माइनस x एक्सिस बोल देता। माइनस क्या बता रही है? डायरेक्शन की हमें बता रही है बस। तो प्लस और माइनस तो डायरेक्शन से चटकाएंगे, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात चलेगी। अब ये बात तो हमें लगता है आधे लोगों को पता ही नहीं चल पाया होगा, जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले। चल गए, समझ गए? बहुत अच्छे, शाबाश। कोई पूछे कि 5 और 6 कितना होता है? भैया 1 और 11 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 और 11 के बीच में 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। थीटा के अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग उत्तर हो सकते, इनफाइनाइट उत्तर आ सकते हैं। 3.4 5 6 7 8 9 10, 2.4 3 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो आज के बाद अब आप लोग हो सकता है कि जोड़ेंगे जब किसी चीज को, तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? वेक्टर है कि? ऐसे मत जोड़ना भैया। अब आप लोग पहले तय करें कि वेक्टर है या स्केलर होगा, तब तो धाए धाए बचपन वाला। और अगर स्केलर नहीं हुआ तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़े। एक काम करिए, ए स्पेशल केस उतार लीजिए, तो ये वाला 90 डिग्री वाली बात कर लेते। अच्छा 1 मिनट और, चलो इसी लगे हाथ ये भी समझा दें। तीसरा, यदि थीटा की वैल्यू थीटा 90 हो जाए तब बाबू तेजी से बताना, आर बराबर क्या हो जाएगा? √a² प्लस 2ab cos 90। अच्छा 90 की वैल्यू पर cos कितना होता है? तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? r बराबर √a² प्लस, आपने देखा था ऐसे एक सवाल पीछे किया था, 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया था, 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया था, तो बीच में रिजल्टेंट 5 आया था। वो पाइथागोरस प्रमेय से आया था, वो यही केस था। उतार लीजिए। वक्त मांगता है बाबू। हाँ भैया यूट्यूब वालों, थोड़ा आप पीछे रह गए। ओके, स्पेशल केस की बात हो रही है। ए और बी कितना हो गया? एक्स हो जाए, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? क्या है अपने को? क्या है अपने को? तो पैरेललोग्राम लगाना है। अरे क्या लगाना? रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पैर ले लो, क्या लगा लो? पैर ले लो, पैर ले लो, पैर ले लो, पैर ले लो। क्या होता है पैर ले लो? हाँ भैया, हाथ ले लो, पैर ले लो। हाँ भैया, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओम पवित्रम पवित्रम जलम अर्पणम एतवे अभ्यो नमः स्वाहा। 2 बच्छत उठाइए, वर और वधू खड़े हो जाइए। समझ लो शशांक की प्रवीण है शिखर, पढ़े हो ना तुम? थोड़ा सा मतलब पढ़े हो तुम या तुम्हारा भाई कोई पढ़ा बता रहा था? कोई नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए बाबू, पढ़ना चाहिए, संस्कृत की तो है। मैं जाता हूँ कहीं पर तो सीखता रहता हूँ कौन सा मंत्र किस समय पर बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कोई जीवन में क्या जरूरत पड़ जाए। जैसे प्रवीण भाई का शादी आजकल होने वाला था, कल गलत बता दिया था ना चार्ज की वैल्यू, वरना इसका शादी हो गया होता। 12.5 बता दिया था, नालायक। जबकि पता है क्वांटाइजेशन चार्ज के अनुसार कभी भी वैल्यू दशमलव में नहीं आती। चलिए बताइए तेजी से। a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। अरे गलत बात।
क्योंकि इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 60। बोलो भाई r की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, x मिलके यहाँ पर भी 2x स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, r बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर मिलके 3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू x। नहीं आया समझ में? अरे लाले, कभी दो वेक्टर अगर सेम हो जाएं और उन दोनों के बीच का कोण कितना रहे, अपने को गया है, सीधा रिजल्टेंट बताऊंगा √3 गुना। जैसे मान लो 10-10 न्यूटन के दो फोर्स हुए मान लो, और वो दोनों कितने डिग्री पर सजे हैं, 10 न्यूटन फोर्स इधर और 10 न्यूटन फोर्स इधर, दोनों के बीच का कोण कितना है भैया, 60 डिग्री। तो परिणाम कितना होगा, √3 इंटू 10, √3 इंटू, तेजी के साथ भरने से बताएंगे उत्तर। अभी नहीं कि गरीबों की तरह 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू काश हैं, तो अधिक कूलाम नियम भाग जाएगा छटक के। इतना वक्त नहीं होगा हमारे पास, इसलिए इस स्पेशल केस को बाबू आप बिल्कुल मन में बिठा के रखेंगे, मन में बसा के तेरी। हाँ भैया, दूसरा केस क्या है, यदि a और b और c सब बराबर हो जाए और थीटा की वैल्यू हो जाए 90, कितना हो जाए 45 वाला केस बनेगा नहीं बढ़िया बाबू, इसलिए 45 नहीं 90 के बाद क्या आएगा, गब्बे 90 के बाद क्या आएगा, पढ़े थे बचपन में, गोली खेलते थे जब घर वर पे, हाँ हम लोग तो खेलते थे। 90 के बाद चलो बताओ यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, कछु नहीं रे, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कास 9c, और कास 9c की वैल्यू, ये पूरा टर्म गायब, ये पूरा गायब, बचा क्या खाली 2x स्क्वायर कितना, और x तो बाहर आ जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा √2 इंटू एक्स। ओहो, अरे 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 कितनी गलत बात है। अगर कहीं पर दो वेक्टर बराबर हुए और दोनों के बीच का कोण 90 है तो सीधा बोलने का √2 इंटू, चलो भाई 20-20 न्यूटन के दो फोर्स हैं, 20-20 न्यूटन के, और दोनों के बीच का कोण कितना है, अरे लाले 20 न्यूटन और 20 है, दोनों का रिजल्टेंट बताना है, कुछ नहीं सीधा बोल √2 इंटू 20। समझ गए क्या? अब वो केस, अब वो घड़ी आ गई है जिसमें आपको सुन के शॉक लगेगा, आप चौंक जाओगे, आपको झटका लगेगा। वो केस है केस नंबर 3। केस नंबर, यदि थीटा इज इक्वल टू 120, कितना हो जाए 120 नहीं 120, मजा आता है बोलने में। और क्या, आई तो यार, और क्या है, और क्या है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। समझ रही बोली? तुम्हें जमाई आ रहा है? बताओ यार, मैं इतना बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या, इसे जमाई आ रहा है? हमारी क्लास में अगर तुम ऐसे ही कर रहे हो तो तुम दूसरी क्लास में क्या करते, सो ही जाती होगी, सो जाते हो? वाह क्या जमाना आ गया, लोग क्लास में बैठ के सो रहे हैं। कोई बात नहीं, जो सोवत हैं वो और जो जागत हैं वो, हर टीचर एक जैसा नहीं हो सकता ना बाबू। तुम भी सो जाते हो, सोना मत। वर्मा सर जी यार अच्छा पढ़ाते हो तुम, अच्छा इसीलिए सो जाते हो, गाना जब गा के पढ़ाते होंगे, हा। अरे वो कबीरदास का जब दोहा पढ़ाते होंगे मजा आ जाता होगा आपको तो। कबीरा कहत क्यों आइए का का करी के हुए
हैं? हाँ भैया, तो तीसरा केस 120। आइए इस केस को थोड़ा एनालाइज करेंगे, मजा आ जाएगा। आर बराबर क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 100, ठीक है। ये फार्मूला आप तीनों में से कोई देखा है कहीं? ये वाला कहीं देखे हो? गुड़िया तुमने कहीं देखा है ये फार्मूला? कहीं देखे हो? कहाँ देखे हो? इलेवेंथ में क्या ज्ञात करने के लिए? परिमाण। यस यस एग्जैक्टली, वही है। और वो परिमाण कहाँ से आता है मैं आपको याद दिला देता हूँ पूरी तरह से। अब जब आपको इतना आता ही है तो मैं पूरी याद दिला देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एक्चुअली में बाबू वो परिमाण इसलिए निकालते थे क्योंकि वहाँ पर दो क्वांटिटी अलग अलग होती है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। सदिश राशियाँ और बाबू सदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वो सब बहुत अलग है, बहुत जुदा है। लेकिन यहाँ अदिश राशि, सॉरी क्या उल्टा बोल दिया ना, अदिश राशियों का जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग है वो बहुत सिंपल है, वही बचपन वाला खेल 4 3 7 10 5 15 ये। परंतु इसके वेक्टर क्वांटिटी में अपने को 10 और 5 15 नहीं होगा भैया, 4 और 3 7 नहीं होगा वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर के लिए हमें एक फार्मूला पढ़ना पड़ता है और वो फार्मूला यही है। अगर दो वेक्टर है, ए की वैल्यू कुछ कुछ है और बी की वैल्यू कुछ कुछ है, समझ रहे हैं? तो आप उन दोनों को जोड़ने के लिए आपसे कहा जाएगा कि चलो इन दोनों को जोड़ो। जैसे एक फोर्स है हमारे पास, मैंने इस दीवार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और किसी ने 7 न्यूटन का अलग से लगाया, तो 5 न्यूटन और 7 न्यूटन मिलकर कितना होना चाहिए बताओ जल्दी से? 5 और 7 मिलकर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन 12 नहीं होगा, कुछ अलग हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है, उसीलिए ये फार्मूला पढ़ाया गया है। और ये फार्मूला आया था समांतर चतुर्भुज नियम से। कहाँ से आया था? एक त्रिभुज, एक और नियम था, त्रिभुज नियम, बहुभुज नियम। लेकिन अभी फिलहाल आप यही जान लिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया था, ड्राइव कहाँ से हुआ था? समांतर चतुर्भुज नियम। ये देखो सामने बना हुआ है, ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम से आता और परिमाण इससे निकलता है, तो वही चीज है ये। तो अगर दो वेक्टर हैं, एक की वैल्यू x और दूसरे की वैल्यू भी, और दोनों के बीच का कोण कितना है, तो अपन फार्मूले में वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या होता है। क्या होगा आपका, क्या होगा जनाबे वाली? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x इंटू cos 120। अच्छा cos 120 की वैल्यू बताओ जल्दी से। माइनस का कैसे निकाला समझ में आया? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में, ऐ सनम तेरी साइन दूसरे का राजा था। लेकिन यहाँ तो cos है, इसलिए cos क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू। ओके, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर आ जाएगा समझ में। अरे छुट्टी में पढ़ाऊंगा ना, ये पढ़ाया क्या आपको? एंगल वेंगल बता दिया था क्या? नहीं बताया था ना। चलो भाई, यहाँ से एक्स एक्सिस मिलके कितना हो जाएगा? 2x। अच्छा यहाँ से 2 कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r बराबर कितना? एक्स स्क्वायर का अंडर r बराबर कितना? उड़ी बाबा। अरे जिसको जोड़ा था, सोचो आप क्या जोड़ रहे थे? x और x। हमारे जमाने में था x और x 2x। कितना बोलते थे? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बाबू। x की वैल्यू मान लो 10 है, कितनी है? अब 10 और 10 जोड़ के कोई बोले 10, मुंगरी मंगाओ मुंगरी, इसको बलगर खूना जाएगा। अरे 10 और 10 मिलके 10 या हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब वो वेक्टर क्वांटिटी हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है? जब वो 120 डिग्री पर सजा हो, ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स है। ओके सर, ये बार बार न्यूटन आप क्यों करते हो? अरे न्यूटन एक फोर्स की क्वांटिटी है, यूनिट है, और फोर्स एक वेक्टर राशि है इसलिए। और एक 10 न्यूटन का फोर्स और है, और दोनों के बीच का कोण कितना है भैया? इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना बाबू तो 10 ही आएगा। कर लेना घर पे,
तो 10 और 10 मिलके 10 भी हो सकता है। अब कोई 10 और 10 मिलके 10 देगा, तुम पढ़े नहीं हो घोंचो। हो सकता है, कब हो सकता है, कंडीशन याद रखना। याद रख पाओगे क्या? इसलिए बाबू, अच्छा मेन फार्मूला कौन है? मेन फार्मूला तो आर स्क्वायर बराबर, कल के डेट में कोई मिल जाएगा थीटा उटा की वैल्यू नहीं पता है ना, तो हमें बराबर और बराबर है, तो अपने लिए मेन फार्मूला क्या बनाया हुआ है बताओ हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर। बस भैया, इस फार्मूले की मदद से ही सारे केस ड्राइव हो रहे हैं। अगर कुछ भी काम नहीं आता, कोई भी विद्या काम नहीं करती, कोई दिमाग नहीं लगता है, तो फिर क्या है? इसी से तो बनेगा सारे केस। तो बस आपको ये वाला थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे की कृपा से ये सब काम हो रहा है ना। एक काम करिए, इस स्पेशल केस को भी नोट कर लीजिए फटाक से। आप लोग मत नोट करिएगा अभी। वैसे क्या नाम है गुड़िया आपका? हाँ, आंचल, ओके। आपका? सुधा। बड़ी मौन धारण करके बैठी हुई हो आप बाबू। मौन धारण करके क्लास में नहीं बैठते। और आपका क्या नाम बताए? सराहना, आराधना, बैठ। सुधा क्या? आजकल कंप्यूटर नहीं है, ये पंखा चल रहा है ना, ये गूंज रहा है मुझे थोड़ा बहुत। बड़े भाई लोगों का ऐसे ही होता है, जब मन हो फोन लगा ले। यहां से बताओ बाबू, ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, इसलिए ये बी स्क्वायर ही बचेगा। वहां से 2ab कॉस, पक्की बात है। चलो भाई, अच्छा के क्या है? क्या वो तीसरा वेक्टर यही तो है जो 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 जो, जो क्या है, रिजल्टेंट है ना। तो अपन यहाँ इसको आर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा यहाँ से? आर बराबर, हाय कितना सोड़ा तुझे रबड़े बनाया, फिर वही आ गया। अच्छा, रूटवा तो भुला गया। अब समझ में आया? तो अपने को क्या है ना, देखो बाबू, कोई दो वेक्टर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अगर ट्रायंगल ला लगाएंगे तो भी रिजल्टेंट वही आएगा। रिजल्टेंट तो वही आना चाहिए ना। हाँ, तरीका अलग हो सकता है। कब लगाना है ट्रायंगल ला? जब कोई वेक्टर टेल से हेड जुड़ा हो, या फिर हेड से, यहां देखो इसके हेड में इसकी टेल जुड़ी थी। कब लगाओगे याद रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पैरेललोग्राम ला कब लगाओगे? जब कोई हेड टू हेड या फिर टेल टू। बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन परिणामी कितना आएगा? परिणामी वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन। प्रोसेस अलग अलग है यार। आप मान लीजिए बस्ती जाना है आपको, तो टेम्पू से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, हवाई जहाज से जा सकते हो। ईश्वर करे कि आप हेलीकॉप्टर से जाने लायक हो जाएं, उसके लिए तो पढ़ना बहुत पड़ेगा। चलिए, तो ट्रायंगल ला फटाक से उतारिए, तो उतारिए। अब ये आप भी नोट कर सकती है चाहे तो। हाँ जी, पॉलीगन ओके। भाई यूट्यूब वाले भी तो थोड़ा क्लास का आनंद ले पाएं, जो लोग आज नहीं आए हैं। मतलब यूट्यूब में देखने से उतनी मज़ा नहीं आता होगा ना आपको। यही वीडियो रिकॉर्ड किया था पिछले क्लास वाला, उतना मतलब मज़ा नहीं आता होगा जो लाइव में आता है। चलिए, क्या हुआ, करें। पॉलीगन ला कब लगेगा? जब 2 से ज़्यादा हुए। जैसे एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, पांचवा वेक्टर है। कैसे तो छोट हो गए भैया। कैपिटल डी, कैपिटल ई। ये कितने वेक्टर हैं इसमें बाबू?
5 वेक्टर है भैया। अब लगाओ ट्रायंगल ला। हाँ जी, अब लगाओ पॉलीगन ला, आई एम सॉरी पैरेललोग्राम ला। हमने कहा ओ भाई पॉलीगन सॉरी ट्रायंगल, थोड़ा देख लीजिए। पहले शुरू में ऐसा माना जाता था कि ट्रायंगल ला और पॉलीगन ला से सारे सवाल हो जाएंगे, परंतु धीरे धीरे हमको पता चला कि सारे सवाल होंगे ही नहीं इससे। पहले तो ट्रायंगल ला से मिले तो ट्रायंगल ला बड़ा हवा में उड़ रहा था, क्या कहता पता है? पैरेललोग्राम ला पर हंसता था, कहता था पैरेललोग्राम आए हो, अरे तुम भी जितना रिजल्ट देते हो उतना ही रिजल्ट मैं भी देता हूं। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये जो ला है ना ये भी ट्रायंगल ला से ही आएगा। तो ट्रायंगल ला इसलिए बड़े टसन में रहता था, कहता था मुझसे मिलो मैं तुम्हें भी बना दूंगा, मतलब तुम्हारा ला भी अपने नियम से ड्राइव कर दूंगा और पॉलीगन ला भी अपने नियम से ड्राइव कर दूंगा। तो बड़ा उड़ता था पॉलीगन ला, आई एम सॉरी ट्रायंगल ला। लेकिन उसका पाला एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से पड़ गया, बल्कि कहना चाहिए ऐसे वेक्टर से पड़ गया जहां पर वो उसकी बोलती नहीं निकल रही थी। जब वो वेक्टर मिला, अभी बताऊंगा वो वेक्टर कौन है। वो वेक्टर है यूनिट फॉर्म इन वेक्टर। वेक्टर किस फॉर्म में? यूनिट वेक्टर फॉर्म में। पढ़ा था शुरू में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाले में, ऐसा 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 देखे तो हो भैया, बस खाली देखे ही हो आप। 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, कहीं देखे हो ऐसा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडिया के अंदर जितने लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं, 99% बच्चे इसको खाली देखते ही हैं, समझते तो हैं ही नहीं, इसका मतलब नहीं जानते। और जहां तक मुझे आशा है आप भी भूल चुके होंगे। जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था अब तक वो भूल चुके होंगे आप। इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है सर? अगर किसी को याद हो तो बताओ ये क्या कह रहा है। अरे वो तो मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि 4i कैप 3j था प्लस 2k था। मतलब बताओ, मतलब 9 इसका मीनिंग फिर से मुझे बताना पड़ेगा। और ये जब ये वेक्टर मिला ना, क्यों भाई ट्रायंगल, क्या बोला? क्यों भाई मुझे लगाओ। ट्रायंगल पसावन जैसा फैल गया, कहता मुझसे नहीं होगा। अरे बदतमीज, तुम तो बहुत उड़ रहे थे, कह रहे थे हम सब कर देंगे। मालिक माफ कर दो, वो मेरे मुंह से निकल गई थी, अब नहीं कहूंगा, छोड़ दो ये बात। ऐसा ही हुआ था सेकंड लॉ से। आप लोगों ने वो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है? इतनी शक्ति हमें देने दाता मन का विष, अरे यही तो था सेकंड लॉ, न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ। मोमेंटम चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। पहला क्या था? जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी, अनटिल अनलेस जब तक उस पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल ना लगाया जाए। वाह, अरे वाह, क्या तुमने जीत लिया है मेरा मन। असंतुलित बल, क्या बात है। ये बात कहने से पूरी डिफिनेशन हो जाती है, बाह्य बल ना लगाया जाए। सेकंड लॉ ये है कि वो बाह्य बल का मैग्नीट्यूड उनके लीनियर मोमेंटम के रेट के बराबर होता है। ये क्या कहता पता है? मुझसे फर्स्ट लॉ भी आ जाएगा और मुझसे दोनों आ भी जाता है। करवाया नहीं था मैंने, लेकिन आ जाता, ठीक इसकी तरह उड़ रहा था। अब तो ये हो गई इसकी बखान। इसको समझाने से पहले ये बात क्यों पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने के लिए आपको पॉलीगन लॉ आना ही चाहिए। स्कूल पे आपको जब पढ़ाया जाता है ये वाला ना बाबू, आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग पॉलीगन लॉ के बाद इसे पढ़ाते नहीं। इसका सही सीक्वेंस यही है। अगर आपने सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ा वेक्टर को तो वेक्टर नहीं आएगा, कितना भी तुम कोशिश कर लो और कितना भी कोई अच्छा पढ़ाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस का। आज आपको ये फील हो जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि आज मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ क्या? दो वेक्टर अगर क्या कहता है? वो तीसरा वेक्टर जो साइकिल कंप्लीट करे लेकिन
सॉरी ट्रायंगल कंप्लीट करे लेकिन साइकिल कंप्लीट, तो ये जो रिजल्टेंट है ए और बी का रिजल्टेंट है कि नहीं है, बोलो। ओके सर, अब इस वेक्टर में इसको जुड़ा हुआ माना जा सकता है क्या, इसके हेड में इसकी टेल जुड़ी हुई है क्या, पक्की बात है। तो देखो नहीं आया समझ में, अरे इन दो वेक्टर को जोड़ के ये तीसरा वेक्टर जो आया है उस तीसरे वेक्टर में ये जुड़ा हुआ माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है। तो अब फिर से ट्रायंगल बना रहा है, तो वो तीसरा वेक्टर जो साइकिल कंप्लीट ना करे परंतु ट्रायंगल कंप्लीट, तो ये जो वेक्टर है किसको किसको जोड़ के आया है, इसको और इसको, कहो ना। तो इसमें कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस, तीनों जोड़ के आया कि नहीं आया ये। अच्छा फिर से इसके हेड में ये वाला टेल जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा कि नहीं होगा। और इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है कि नहीं है, बताओ। तो इसका क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट बराबर देखो कौन कौन आया, ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या बोलेंगे, ई। ओके, तो यहां मैंने क्या समझा है वो समझ लो एक बार। देखो एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, बस। अगर कहीं पर बाबू इस तरह से 4-5 वेक्टर हों तो पॉलीगन लॉ कहता है, देखो पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लॉ लगेगा। जैसे ही 2 से ज्यादा देखो वेक्टर, मन में पॉली पॉली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉली मतलब पॉलीगन हो रहा है मन में पॉली पॉली, इसको देखते ही मन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रवीण बताओ, बताएगा बोलो, बताओ इसको देख के क्या होगा मन में, पॉली पॉली होगा, यस पॉली पॉली कर रहा है, इडियट ज्यादा ही पॉली पॉली कर रहे हो, कम करो। आइए जरा, अच्छा तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसको जोड़ने के बाद उत्तर कितना आएगा, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल। कहते हैं कि जिससे जिन दो वेक्टर को बना रहे हो, सर्किल बना रहे हो, उस साइकिल को उस बहुभुज को क्लोज करो, बंद करो, जो बचा हुआ है ना बाबू, एक यही भुजा तो बची है, कहते हैं इसको बंद करो, लेकिन साइकिल कंप्लीट, इसका जो परिणामी होगा, इन पांचों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इन पांचों वेक्टर का जो योग होगा, वो अगला वेक्टर होगा जो बहुभुज को कंप्लीट करे परंतु साइकिल कंप्लीट। क्या ऐसा ही कुछ ट्रायंगल के साथ हुआ है, तो ट्रायंगल यहां से शुरू हुआ है, अगर मैं तीर इधर बना दूंगा तो साइकिल कंप्लीट, बुझ गया। लेकिन साइकिल कंप्लीट नहीं करना है तो अपन क्या करेंगे, तीर इधर को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अच्छा इसका कोई मैथमेटिकल रूप नहीं है, कमाल की बात और खुशी की बात, कोई मैथमेटिकल, मजा आ गया साहब, ये बात तो बहुत तगड़ी आपने बताई। इसका कोई मैथमेटिकल पोर्शन, मतलब इसका जैसे फार्मूला पीछे पढ़ा ना, बहुभुज वाला, ट्रायंगल वाला, ये सब पढ़ा है ना, उसका मैथमेटिकल रूप है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वो फलान ठिकान, इसमें कोई दिक्कत, चैन की सांस ले सकते हो। चलो मैं एक वेक्टर बना रहा हूं, आप सोचिएगा जरा, क्या क्या गदर लग रहा है, अब ठीक है, ये क्या बन गया यार। चलो ये हमारे पास ढेर सारे क्या हैं, वेक्टर हैं।
पिछली बार बड़ा था, बढ़िया बना था ना, इस बार बढ़िया नहीं बना यार। चलो ठीक है, कला में थोड़ी कमी आ गई है। बताना जल्दी से इसका परिणामी क्या होगा? है साइकिल कंप्लीट, लेकिन ये बहुभुज बंद होना चाहिए, परंतु साइकिल कंप्लीट। तो बताना 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 बताना, ऐसे बनेगा। इसका परिणामी यही है। तीर इधर बना दूं क्या, इधर बना दूं क्या? नहीं नहीं, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए साइकिल कंप्लीट ना हो, इसलिए तीर किधर बनाएंगे? हाँ, अब समझ गए क्या? सर इसका मैथमेटिकल कोई रूप नहीं, कोई मैथमेटिकल रूप नहीं है। क्या आपको बहुभुज नियम समझ में आया? गुड़िया आप लोग बचपन में पढ़े थे 11वीं में ये चीज़। सर इस साल क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, इसके बिना आपको पहला ही चैप्टर नहीं आएगा। पढ़ेंगे तो फील हो जाएगा। स्कूल पे पढ़ा रहे हैं, शुरू कर दिया क्लास को कि नहीं? बताओ, स्कूल पे शुरू हुआ? इंटरवल क्लास शुरू कर दिए हैं? क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? एक मिनट बाबू, ओहो, अरे 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 अरे, गौस प्रमेय पढ़ा रहे हैं। हे मालिक, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, गौस प्रमेय पढ़ा रहे हैं। अरे 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 अरे, 2 मिनट का मौन रखना पड़ेगा। बाप रे, गौस प्रमेय में क्या सीख रहे हो बाबू? अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टली। गौस प्रमेय क्या होता है? मेरा सांस फूल रहा है। बाप रे बाप, तभी तो मुझे लगा कि लोग फिजिक्स में नंबर क्यों ज्यादा नहीं लाते। लोगों का नंबर हमेशा फिजिक्स में 25-24 क्यों रहता है? गौस प्रमेय पढ़ दिया भैया। वैद्युत क्षेत्र जानती हो बाबू? ई अक्षर से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है ना? क्या होता है? एकांक आवेश पर लगने वाला, वाह क्या बात है, बल है ना? क्या है? मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं बाबू, आप बताइए, आपकी कमियां मैं बता रहा हूं। आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए बताओ भाई। हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इंट्रोडक्शन में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलाका। क्या होता है? अब ये शब्द ये शब्द अगर बोल देते मास्टर तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाता, धन्य हो जाता। इलाका है वो, किसका इलाका है? सर इलाका तो कुत्तों का होता है, लेकिन उस चार्ज का भी क्या होता है? और उसकी इलाके की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करें, E बराबर F/Q, KQ/R²। पढ़ रहे होंगे फार्मूला। बड़ा धोखा हो जाएगा भैया आप लोगों के साथ। हाँ बाबू पढ़ा रहे हैं। आप क्यों हरदम मुझे टार्चर करना चाहते हो क्या? आज थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो। चलो भाई ठीक है बाबू, पढ़ा देते हैं। ये बना लीजिए फटाक से। बाबू इस में बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। रहने दें तो ठीक है, रहने देते हैं, इसको बना लीजिए। चलो ठीक। अब वो यूनिट वेक्टर वाला है, डायरेक्शन वाला है। हाँ डायरेक्शन छूट गया। चलो ठीक है, डायरेक्शन की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं, एक के बार में चटक जाएगा वो। चलते हैं। आप एक काम करें, नोट कर लीजिए।